गाइस, आप सभी का स्वागत है और पार्ट 2 ऑफ इंडेक्स फंड। पहले वाले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि ये इंडेक्स फंड क्या होता है, इसके बेसिक्स क्या हैं, ये कैसे काम करता है, ये इंडेक्स फंड दूसरे म्यूचुअल फंड से किस तरह से डिफरेंट है, और साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिस्क, रिटर्न एक्सेट्रा कैसे हो सकता है और कितना हो सकता है। लेकिन इस वाले वीडियो में, पार्ट 2 वाले वीडियो में, ये खासकर वीडियो उन सारे लोगों के लिए है जो इंडेक्स फंड में एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है और अगर आपको नहीं पता है कि ये इंडेक्स फंड क्या होता है और क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, तो जल्द ही उस वीडियो को देखें और समझें इंडेक्स फंड के बारे में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी। और इस वीडियो को आगे आप देखिए ये समझने के लिए कि इंडेक्स फंड कौन से ऐसे टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड्स हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं, और साथ ही आपको किस तरह रिसर्च करना होगा किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन्स अराइज होते हैं कि कौन सी म्यूचुअल फंड में एक्चुअली हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग ऑलरेडी हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने किस तरह का रिसर्च किया है या फिर सजेशन लेकर किया है या किस तरह से किया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन उनको ये नहीं पता होता या फिर ये समझ नहीं आता कि कौन से फंड में उनको पैसे लगाने चाहिए। और इसीलिए हमारे वीडियोस में, कुछ वीडियोस में ये भी कमेंट्स आते हैं काफ़ी कि कैसे रिसर्च किया जाए, कौन से फंड में इन्वेस्ट किया जाए, ये वो। देखिए, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले आपको अपना रिसर्च अच्छे से कर लेना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि क्या जिस कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं वो कंपनी आगे इन फ्यूचर परफॉर्म करने वाली है या फिर नहीं, क्या इस कंपनी में पैसे लगाने से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे या फिर नहीं। तो एक कमेंट जो आया था हमको कि किस तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में, किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके साइट पर आप जाकर अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो आज इस वीडियो में अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड के बारे में बात करने वाले हैं तो मैं एक लिंक से, यानी कि एक ऐसे रेटिंग एजेंसी के वेबसाइट पे जाकर दिखाने वाली हूँ कि कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड्स हैं और किस तरह से आप अपने रिसर्च को कर सकते हैं। वैसे अगर हम रेटिंग एजेंसीज के बारे में बात करें तो इंडिया में बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ऑलरेडी हैं, जैसे कि क्रिसिल है, फिर ICRA है, तीसरा CARE या फिर केयर यानी कि क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, इसके अलावा एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड एक्सेट्रा, या फिर मॉर्निंग स्टार भी एक ऐसा वेबसाइट है, वो फॉरेन वेबसाइट है जहाँ पर आप जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी से रिसर्च कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम ये समझते हैं कि कौन से ऐसे इंडेक्स फंड्स हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड हैं और किस तरह आप उनको चुन सकते हैं। तो अगर आपको रिसर्च करना है तो जो मैंने प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी बताए हैं उनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप जाकर अपना रिसर्च कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम जाते हैं वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट पर और हम जानते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड्स के बारे में। तो इसके लिए हम सीधे जाते हैं गूगल पर और टाइप करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड वैल्यू रिसर्च। तो अगर आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा ऑफ वैल्यू रिसर्च सेइंग बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे ही इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी लिस्ट ऑफ इंडेक्स फंड्स आ जाएंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड, जहाँ पर आप अपना रिसर्च कर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स फंड में एक्चुअली आपको निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए अपने स्क्रीन पर, सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है कि आपको कितने साल के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये प्री डिटरमाइंड है और यहाँ पे लिखा है 1 साल का, ये 1 साल का डेटा दिखा रहा है। और फिर उसके बाद आपको ये चुनना होगा कि क्या आप रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्ट मोड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे पहले आपको ये देख लेना होगा कि कौन सा मोड आपको चुनना है। रेगुलर मोड में यहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं कि कौन से फंड में आपका, किस फंड में इन्वेस्ट कर आपका पोर्टफोलियो बनाया जाए। वहीं अगर आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने अपनी रिसर्च कर रखी है और डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं आता। जैसे ही कोई मिडिल मैन आता है, यानी कि फंड मैनेजर आता है, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली एक्सपेंस रेशियो, जो फीस और चार्जेस है, वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे 1 ईयर के बेस्ट इंडेक्स फंड्स हैं जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नाम है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट का, यानी कि ये एक ऐसा इंडेक्स फंड है जो
निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक कर कर आपको रिटर्न्स लाकर दे रहा है। इसी के साथ आपको देखना है कि इसके रेटिंग्स कितने हैं। रेटिंग्स जैसे कि मैंने कहा कि वैल्यू रिसर्च एक ऐसा रेटिंग एजेंसीज है जो अपने स्टडी के हिसाब से सारे म्यूचुअल फंड को एक रेट देता है, यानी कि कितना अच्छा ये फंड हो सकता है। इसके बाद आपको देखना है अपना रिस्कोमीटर, यानी कि कितना ज्यादा रिस्क है इस पर्टिकुलर फंड में। अब क्योंकि ये सारे ही इंडेक्स फंड है तो ऑब्वियसली मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि इंडेक्स फंड बहुत ही रिस्की होते हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना रिस्क एपेटाइट देखना होगा कि क्या आप उतना रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से या फिर नहीं। इसके अलावा आपको देखना होगा एक्सपेंस रेशियो। तो पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि इंडेक्स फंड में ज्यादातर इन्वेस्टर्स इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा कम रहता है। तो इसी तरह आप बहुत सारे लिस्ट को देख सकते हैं, फंड्स के नाम देख सकते हैं कि कौन कौन से अच्छे इंडेक्स फंड्स हैं। अब आता है सबसे मेन पॉइंट जो है कि कौन से इतने बड़े लिस्ट में एग्जैक्टली कौन से इंडेक्स फंड में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए आपको एक एक फंड के बारे में पढ़ना होगा, रिसर्च करना होगा, और तब आपको ये डिसीजन लेना होगा कि क्या इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो अभी के लिए एग्जांपल लेते हैं और क्लिक करते हैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट फंड पर। तो एक एक फंड को अच्छे से एनालाइज करने के लिए आप उस पर्टिकुलर फंड पर क्लिक कर कर उसकी डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया बंधन निफ्टी 50 डायरेक्ट प्लान पर, बहुत सारे इसके डिटेल्स आ जाते हैं। जैसे इसका एनएवी दिखाया है 42 रुपीज़ का, एक एनएवी मतलब एक यूनिट का प्राइस है 42 रुपीज़, और 3 साल का रिटर्न इसने 21.36% का दिया है। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कितने साल में कितना % का रिटर्न मिला है। तो ये हो सकता है एक दिन का, एक हफ्ते का, 15 दिन, एक महीना। तो जितने साल के लिए आप एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे पहले आप रिटर्न्स भी देख सकते हैं। वैसे ही जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप SIP भी कैलकुलेट कर देख सकते हैं कि अगर आप 10 साल के लिए इतना मंथली SIP करते हैं एक्स अमाउंट का इतने साल के लिए, तो कितना आपको रिटर्न्स अल्टीमेटली मिलने वाला है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया गया है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और देखना है आपका पोर्टफोलियो, यानी कि पूरे ही इन्वेस्टमेंट में कितना % ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जा रहा है टुवर्ड्स इक्विटी या फिर डेट या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स में, अदर इन्वेस्टमेंट में। तो ये आपको क्लियरली दिखाएगा यहाँ पे। तो अगर हम बंधन निफ्टी 50 डायरेक्ट फंड का एलोकेशन देखते हैं तो एसेट एलोकेशन में आप देखिए 99.82% जाता है टुवर्ड्स इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में, वहीं 0.18% जाता है टुवर्ड्स कैश। अब यहाँ पे वहीं मार्केट कैप देखेंगे तो 90.2% जाता है टुवर्ड्स जाइंट कैप, फिर 9.43% टुवर्ड्स लार्ज कैप और 0.36% टुवर्ड्स मिड कैप। अब मैं आपको बता दूं, जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो डिवाइडेड है इनटू लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज, और यहाँ पे मेंशन किया है जॉइंट कंपनीज के भी बारे में। अब इसके अलावा आपको देखना है पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन। जैसे आप पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन पे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये चेक करना है कि कितने स्टॉक्स में, कितने कंपनीज में, कौन से कंपनीज में आपका पैसा एक्चुअल में जा रहा है। तो जैसे हम पोर्टफोलियो ब्रेकडाउन पे जाते हैं, आप स्क्रॉल डाउन करके सेक्टर वाइज होल्डिंग्स पर जा सकते हैं, यानी कि ये आपको ये आइडिया देगा, क्लियर आइडिया देगा कि कौन से सेक्टर्स में मेजरली पैसा जा रहा है और कितना एलोकेशन ईच सेक्टर को दिया जा रहा है। अगर इसका एग्जांपल अगर हम ले तो जो बंधन निफ्टी 50 फंड है, इंडेक्स फंड है, मेजरली ये कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स फाइनेंशियल सेक्टर, और यहाँ पर इसका एलोकेशन है 36.15% ऑफ द एंटायर इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है टेक्नोलॉजी विथ 12.87%, इसके बाद है कस्टमर स्टेपल्स विथ 9.45% एक्सेट्रा। तो ऐसे में आप सारे सेक्टर्स को ट्रैक कर सकते हैं कि कितना % ऑफ योर टोटल अमाउंट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट is going towards which sector या फिर which companies। तो इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि पूरे पोर्टफोलियो में कितना % आपका जा रहा है कौन से सेक्टर में। तो और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंडर कौन कौन से कंपनीज में आपके पैसे री इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो ये बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट कर रहा है, एक्सिस बैंक में कर रहा है, फिर HDFC बैंक में कर रहा है, ICICI बैंक में कर रहा है, इंडसइंड बैंक में, फिर बाकी है कोटक महिंद्रा बैंक एक्सेट्रा। तो आप ये लिस्ट डाउन करके देख सकते हैं कि अंडर ईच सेक्टर कौन कौन से कंपनीज में हमारे पैसे री इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई भी फंड में पैसे लगाते हैं, मेजरली आपको देखना होता है कि कौन से सेक्टर या फिर कंपनी में आपका पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ कंपनीज हैं जो पास्ट
फ्यू ईयर से परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो पास्ट 10 इयर्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो आप भी जब भी आप इन्वेस्ट करें तो ऐसे ही सेक्टर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है जहां पर आपको ये अंडरस्टैंडिंग जरूर हो कि अगले 10 साल या फिर 20 साल में ये जो सेक्टर है वो डेफिनेटली वर्क करेगा, और तभी उस हिसाब से आप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी ऑफ ET प्राइम, जहां पर इन्होंने ये बताया है कि कौन से ऐसे 3 कंपनीज हैं, 3 सेक्टर्स हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है इन द लास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर्स, जिन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है। और इन 3 सेक्टर्स का नाम है बैंक्स, फाइनेंशियल्स एंड FMGC। अब देखिए ये 3 जो सेक्टर्स हैं वो डेफिनेटली आगे भी इन फ्यूचर काम करेंगे। अब FMGC का एग्जांपल लेते हैं। FMGC हमको ऐसा प्रोडक्ट देता है जो हम डे टू डे बेसिस पर भी यूज करते हैं, तो इसीलिए आपको ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए अपना पैसा जहां पे अगर कल को कोविड जैसा सिचुएशन भी आ जाता है जहां पे सब कुछ बंद हो जाता है, तब भी कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनकी डेली रिक्वायरमेंट्स होगी ही और जहां पर लोग पैसे लगाएंगे ही। तो ऐसे कंपनीज को ही आपको आइडेंटिफाई करना है और अपने पैसे को निवेश करना है, और FMGC एक ऐसा सेक्टर है जहां पर पैसे इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा। तो बस इसी तरह आप अपने एक इंडेक्स फंड को चुन सकते हैं, अपना रिसर्च कर सकते हैं अच्छे तरह से और अपने इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंडेक्स फंड नो डाउट बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन अगर आप अपने रिसर्च को सही तरीके से करते हैं और अच्छे सेक्टर्स में और कंपनीज में पैसे लगाते हैं तो शायद आपको अच्छे रिटर्न्स जरूर मिलेंगे इन द फ्यूचर। और हाँ, अगर इन केस आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म ही रखना। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन से ऐसे बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड्स हैं और किस तरह से आप अपने रिसर्च को कर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेल, कोई भी और डाउट होगा आपको, कोई भी प्रश्न होगा तो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम सारे ही आपके शंकाओं को दूर कर सकें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना क्यों ही भूल रहे हो, जल्द से जल्द कर दो। और अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z समझना है फ्रॉम एन एक्सपर्ट, देन डू डाउनलोड फ्रीडम ऐप राइट अवे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।